अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कल से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और ये नवंबर के जो 4 हफ्ते हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट किस लिहाज से हैं, जैसे मैंने लिखा है ये 4 हफ्ते फैसला करेंगे कि आपने क्या करना है, जीतना है या हारना है। यकीनन हारने वाला लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, सभी जीतेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आप ना करें जो इम्पोर्टेंट हैं और नतीजा नहीं क्या निकलेगा ये मैं लफ्ज़ कहना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहला वर्ड है जीतो वाला और एक सेलिब्रेशन वाला और खुशी वाला, वो सभी स्टूडेंट के लिए हो और वो अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी करें। लेकिन कामयाबी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और सिंपली अगर आपने कभी ऐसे ही वीडियो देखी है और दोबारा से इस चैनल के ऊपर आना चाहते हैं तो सिंपल आपने वीयू खान पर सर्च करना है और फिर आप दोबारा से आके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अब जैसे मैं पिछली कुछ वीडियो से आपको मुसलसल बता रहा हूं कि आपका जो इम्पोर्टेंट हफ्ता है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो शेयर की थी कि तीसरा हफ्ता है और ये इम्पोर्टेंट है इंतहाई। और कल से मज़ीद इस हफ़्ते के 1-2 दिन बाकी हैं और फिर आपका चौथा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा, यानी नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। और नवंबर से के जो 4 हफ्ते हैं वो आपके फ़ॉल 2020 सेमेस्टर के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत कुछ करना है। और वो बहुत कुछ क्या है उसमें ज़रा चलते हैं। आपके एक LMS ओपन करते हैं और LMS में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब लेसन्स तो एज़ वेल आप पिछले 3 हफ्तों से ले ही रहे हैं। अगर अभी भी बाकी हैं, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस स्टूडेंट के अभी सिर्फ 7 लेसन्स हैं जबकि तीसरा हफ्ता ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपके भी अभी तक लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए वो तो आपने कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते में कोई भी लेसन्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तीसरा हफ्ता भी सेम एज पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें। और यहाँ पे देखें तो क्विज़ एक शो हो रहा है, यानी तीसरे हफ्ते के एंडिंग तक। तो अब ज़रा थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अब क्या चीज़ें होने वाली हैं अगले 4 हफ्तों के दौरान और जो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करती हैं आपके पहले सेमेस्टर में सक्सेस का। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो असाइनमेंट की है, फिर उसके बाद GDB है, उसके बाद क्विज़ है और उसके साथ एक्टिविटीज़ है। जिनके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे उनका एक्टिविटीज़ शो होगी और जिनके CSK या बायोजोलॉजी वगैरह के प्रैक्टिकल्स होंगे उनकी वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो होंगी और ये मार्किंग होती है, यानी इनके नंबर काउंट होते हैं इन चीज़ों के। तो सबसे पहले तो अब आपने, जैसे मैं हर वीडियो में आपको लाजमी कहता हूँ कि आपने अनाउंसमेंट्स को लाजमी पढ़ना है। तो ये जो है अनाउंसमेंट्स, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे 2 तरह के नोटिस नज़र आएंगे। एक तो है सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन, यहाँ पे वो हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग नज़र आएगा, और एक ओवरऑल यहाँ पे नोटिफिकेशन है। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको सबसे पहले इसका बता देता हूँ। इसमें वो चीज़ें आएंगी जो ओवरऑल सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसी हैं। उसमें फ़ीस का अनाउंसमेंट है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कुछ अपडेट है, कुछ ओवरऑल एक नोटिस बोर्ड की तरह है। उसके ऊपर इनसे मतलब कुछ नहीं होगा, ये जो नीचे अनाउंसमेंट्स हैं। तो इसको भी आपने देखते रहना है और कि क्या इसमें हो रहा है, और उसके बाद आपने आना है इस अनाउंसमेंट्स के अंदर। इंतहाई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और ये अब आपके चीज़ों का फ़ैसला करेंगी कि आपने जब इनको देखना है तो क्या करना और इसके अंदर क्या निकलेगा आपको। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट्स को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। पढ़ने के लिए जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और फिर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर आपको एक क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ये हमारी एक तो वेलकम नोट था और उसके बाद क्विज़ नंबर 1 की अनाउंसमेंट्स है। और यहाँ पे देखें, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें क्विज़ 1 की अनाउंसमेंट आ चुकी है और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन है, ये आपने पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑनलाइन क्विज़ नंबर 1 नवंबर 4 टू नवंबर 5, यानी 4 से 5 नवंबर के दौरान ये क्विज़ ओपन होगा। और जैसे ही रात 12 बजे जैसे आज फ़र्ज़ करें 5 नवंबर है, तो जैसे ही 12:01 होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्ट द क्विज़ एनी टाइम विद एन ड्यू डेट।
4 और 5 की तारीख के दौरान उसको, यानी 24 घंटे हैं, उस दौरान इस क्विज़ को किसी भी टाइम पे स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब ये बताने का है कि पहली अनाउंसमेंट आ चुकी है। इस तरह अब इसके अंदर जो है वो सिलेबस भी बता दिया गया है कि इसमें 120 टॉपिक होंगे और उस हर क्वेश्चन के 90 सेकंड होंगे। 90 सेकंड के अंदर को सॉल्व करना है। अगर 90 सेकंड में नहीं करेंगे तो आगे चले जाएंगे। हम इन चीज़ों की डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये क्विज़, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे देखें कि शेड्यूल जारी हो चुका है कि आपका पहला क्विज़ जो है वो नवंबर 4 को स्टार्ट होकर 5 को क्लोज़ हो जाएगा। 10 नंबर का क्विज़ है। अगला क्विज़ जो है वो सेकंड वो 25 नवंबर को ओपन होगा, 26 को क्लोज़ हो जाएगा। और इस तरह मैं जस्ट एक सब्जेक्ट की आपको 2 सब्जेक्ट की एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इस LMS में तो जस्ट 2-3 सब्जेक्ट हैं। तो जिनके पूरे सब्जेक्ट्स हैं 6-6 7-7, वो उसने हर अनाउंसमेंट्स को चेक कर लें। आपकी हर अनाउंसमेंट्स अपडेट हो चुकी है और उसमें डाटा आना शुरू हो चुका है। और डाटा से मुराद है कि क्विज़ की डेट, GDB की, असाइनमेंट्स की। तो ये अब 4 हफ्ते आपके यही कुछ चलना है। यानी नवंबर का जो पूरा हफ्ता है, जैसे मैंने लिखा है कि नवंबर के 4 हफ्ते हैं कि यही कुछ चलना है। यानी असाइनमेंट आएंगी, क्विज़ आएंगे और उसके बाद GDBs भी आएंगी। तो दूसरे सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को देखें। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ क्विज़ का। हालांकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। जिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस होती है, याद रखें, उनमें एक आपको ये एक जो अलग से एक कॉलम नज़र आएगा, रीडिंग डिपेंडेंसी। अब पहला क्विज़ है तो उसका मतलब लिखा है 15 लेसन्स। जब तक आप इसको प्ले नहीं करेंगे VU LMS के अंदर, आपका क्विज़ अटैम्प्ट नहीं होगा। दूसरे क्विज़ के लिए 70 लेसन्स यानी 70 वीडियो आपको कंप्लीट करनी है VU LMS के अंदर। तो ये चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं कि रीडिंग डिपेंडेंसी। और जिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस नहीं होती उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। देख लेते हैं अगली अनाउंसमेंट्स अगले सब्जेक्ट की। और यहाँ पे भी देखें तो स्टूडेंट ने अभी तक कोई ख़ास लेक्चर नहीं देखे। यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट डेट को अनाउंस कर दिया गया, यानी 6 से लेकर 8 तक ये क्विज़ पहला आएगा और उसमें ये वाले लेक्चर जो है वो शामिल होंगे। और बाकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने पढ़ लेनी है। मेन चीज़ है ये है कि आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और नवंबर के पहले हफ्ते में 3, 4, 5, 6 तारीख तक जो है वो आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ की ड्यू डेट भी आ जाएगी। अब अगर इस क्विज़ को देखें तो यहाँ पे भी सेम है, 6 और 8 की डेट है। लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले में था रीडिंग डिपेंडेंसी, वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर लेक्चर देखें या ना देखें, उसमें अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है और आपका क्विज़ ओपन हो जाएगा। तो अगली चीज़ जो है हमारी असाइनमेंट है। असाइनमेंट भी कुछ स्टूडेंट्स की आना शुरू हो चुकी हैं और उनके LMS के अंदर उनका डिटेल जो आ चुकी है। यहाँ पे फ़िलहाल इस सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट के कुछ नहीं है। जो अगले 2 दिनों में 3 दिनों में ये सारा डाटा अपलोड हो जाएगा। मकसद इस वीडियो का ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें आपने अगले 4 हफ्तों में करनी है। अपने लेक्चर्स को साथ साथ कंप्लीट करना है, अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, GDB को देखना है और क्विज़ वगैरह सारे अटैम्प्ट करने हैं। अब टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका टेक्निकल चीज़ों को सीखने का। पिछले 3 हफ्ते आपके यही थे कि आपने जस्ट लेसन्स को क्लिक किया किसी भी सब्जेक्ट के और उसको आपने प्ले करना शुरू कर दिया और सुनना शुरू कर दिया, या आपने उसको फिर इजीली जो है वो साथ रीडिंग करना शुरू कर दी। तो अब टेक्निकल काम स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है कि अगले 4 हफ्ते जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि ये जो पहला वर्ड है हमारा जीतो वाला है, यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो दूसरा तो अच्छा ही नहीं लगता उसके ऊपर बात करना भी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट ये सारी चीज़ें मिस करे और दूसरी तरफ जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ें कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में आपने अनाउंसमेंट्स मिस नहीं करनी, अपनी एक्टिविटी मिस नहीं करनी। एक्टिविटी से मुराद यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विज़ हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपकी कोई जो GDBs हैं। मैं ये 5वीं 6ठी दफ़ा ये वर्ड आपको सामने ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और आपको कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट की क्या चीज़ आई हुई है? तो आपके LMS के अंदर आपको पता चलेगा। LMS ओपन करें, रेगुलरली अनाउंसमेंट्स को रीड करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आपके सामने पता चलती जाएंगी, उनको नोट डाउन करें। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको सारी एक्टिविटीज़ एक ही जगह पे नज़र आएँ, तो फिर आपका जो प्रोग्रेस बटन है आप इसको प्रोग्रेस नहीं, आप यहाँ पे टू डू कैलेंडर को क्लिक करेंगे। टू डू कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ एक पेज के
ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आके आपने इस क्लासिक टू डू को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शेड्यूल ओपन हो जाएगा। जो भी चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिलहाल असाइनमेंट इस सब्जेक्ट की, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्टूडेंट्स की भी नहीं आई होगी, मैं इस LMS की बात कर रहा हूँ और इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो मैं फ़िलहाल फॉर एग्जांपल आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट अभी इसकी शो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स की क्विज़ की डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इस तरह GDB की भी आ जाएंगी। इसी तरह आपने यहाँ पे देख लेना है। लेकिन ज़रूरी है कि ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिनकी अटेंडेंस होनी है, प्रोग्रेस काउंट होनी है, वो आप टाइमली कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पे मैं इस LMS में इंग्लिश 5 to 4 सब्जेक्ट है, उसकी अटेंडेंस का इशू है। तो अगर आप अटेंडेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो क्विज़ है वो नहीं हो पाएगा जिस तरह लिखा हुआ है। तो बार बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अब आपने हर तरह की जो भी आपको रुकावट नज़र आए आपने उसको कवर करना है। इंटरनेट का इशू है तो आप VPN इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास फाइबर लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बाज़ औक़ात मुझे ये जो है लगाना पड़ता है। आप याद रखें कि जब आपका LMS ना ओपन हो तो आप ये VPN डाउनलोड कर लें। और ये अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गूगल क्रोम के अंदर या आपने जिस तरह कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना है तो ये वाला आपने सर्च करना है। आप देख सकते हैं इस तरह ये वाला आप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप विंडोज़ के लिए। और प्ले स्टोर में भी इसी तरह आपने जस्ट ये 1.1.1. लिखना है तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ये चल रहा हो और LMS ओपन ना हो तो फिर इसको क्लोज़ कर दें। ना LMS चल रहा हो तो फिर इसको आपने ओपन कर लेना, तो LMS आपका चलता रहेगा। तो ये थी वीडियो इम्पोर्टेंट। अब अपनी जो भी कंफर्ट जोन है आप उसमें से निकल आएँ, क्योंकि आपके 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके। जिस तरह भी आपने वो गुजारे हैं, लेसन देखे नहीं देखे, अब टाइम हो चुका है ज़रा एक्टिव होने का। और मेन फेज़ है, यानी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एक ऐसा जो है वो फेज़ आता है कि आपको वो बड़ा पोर्शन अच्छे तरीके से करना पड़ता है उस गेम को ओवर करने के लिए। तो आपका वो फेज़ स्टार्ट हो चुका है और अब इसमें जो सुस्ती है वो आपको मुनासिब नहीं रहेगी, आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को अब आपने गौर से करना है। आपकी मदद के लिए कल से हम असाइनमेंट, क्विज़ और GDB के ऊपर आपकी सारी की सारी गाइडेंस वाली वीडियो बनाएंगे कि आपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको कैसे सबमिट करना है। जैसे ज़ाहिर है बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, कुछ लोगों की थ्योरी वाली हैं, कुछ की मैथ की हैं, कुछ की कोडिंग की हैं, जैसे CS 201 है, CS 101 है, बहुत कुछ है असाइनमेंट्स में भी। और क्विज़ तो आलमोस्ट सभी के एक जैसे होते हैं। GDB के अंदर भी इस तरह कुछ वैराइटीज़ हैं, वो भी आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। लेकिन ज़रूरी है अगर आप वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे स्टूडेंट्स तक लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो बाकियों तक भी ये फ़ायदा लाजमी पहुंचना चाहिए। VU खानपुर सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मेहनत के लिए तैयार हो जाएं। कंफर्टेबल जोन था, कंफर्ट जोन, उसमें से निकल आएँ। ठीक है, ये इंग्लिश आगे पीछे हो गई थोड़ी सी, तो चलें, उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। अब पूरा फोकस आपका अगला होना चाहिए LMS के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। और याद रखें कि VU में आपको पढ़ना ज़्यादा है, देखना कम है। जो भी आपके सामने चीज़ आएगी, मैं आपको ये बता दूं कि इस LMS ने बोल के नहीं बताना आपको, आपने खुद इसको पढ़ना है। कोई भी अनाउंसमेंट्स आती है, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आपको कभी भी पता नहीं चल सकता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। या ऐसे देख तो मैंने लिया कि जी क्विज़ 1 आया हुआ है, लेकिन क्या था उसके अंदर, पूरी डिटेल क्या है, जब तक मैं पढ़ूँगा नहीं, ये 10-11 पॉइंट्स मुझे नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कंडीशंस और क्या चीज़ें बताई गई हैं, या वेलकम नोट के अंदर क्या बताया गया है, या VU का जो नोटिस बोर्ड चल रहा है इसके ऊपर क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपको एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है और सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। ढेर सारी दुआएं आपके लिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।